हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ के पदों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पंचवटी नामक पाठ के 5वें पद का हिंदी भावार्थ आपको बतलाया था। इस वीडियो में हम पंचवटी नामक पाठ के 6वें और 7वें पद का हिंदी भावार्थ आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे उस पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 6वें पद के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर 6वें पद में प्रसंग की बात किया जाए तो यहाँ पर वनवास के समय पंचवटी में निवास करते हुए लक्ष्मण एक पर्णकुटी में सीता की रक्षा करते हुए रात की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब क्या कहते हैं दोस्तों, आइए इन पदों के माध्यम से जानते हैं इसके हिंदी भावार्थ के बारे में। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो दोस्तों, इस प्रकार लक्ष्मण रात की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। तो दोस्तों, यहाँ पे बिखेर का अर्थ होता है फैला देना, वसुंधरा का अर्थ होता है यहाँ पे पृथ्वी। तो इस प्रकार यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं कि यह पृथ्वी है बिखेर देती वसुंधरा, यह पृथ्वी सबके सो जाने पर नित्य प्रति आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है। फिर वो आगे कहते हैं कि रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो दोस्तों, यहाँ पे रवि का जो अर्थ होता है वो होता है सूर्य। तो इस प्रकार फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि जो सूर्य है वो सदा ही प्रातः काल हो जाने पर उनको बटोर कर रख लेता है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि जब रात्रि होती है तो पृथ्वी इन नक्षत्र रूपी मोतियों को आकाश में फैला देती है, और जब सुबह होता है तो जो सूर्य होता है वह जो है उनको बटोर कर रख लेता है, अर्थात आसमान में जो नक्षत्र रूपी मोती या तारे हैं वे सवेरा होने पर दिखलाई नहीं पड़ते। फिर वो आगे कहते हैं कि और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विरामदायिनी का अर्थ होता है विश्राम देने वाली। तो इस प्रकार फिर आगे लक्ष्मण यहाँ पे कहते हैं कि वह जो सूर्य है वह भी क्या करता है कि जो नक्षत्र रूपी मोतियों को वो क्या करता है कि संध्या रूपी अपनी संध्या को दे जाता है, अर्थात अपनी संध्या रूपी जो उसकी सुंदरी है वह जो है उसको देकर अपने लोक चला जाता है। और फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। तो इस प्रकार फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि जब सूर्य जो है उन नक्षत्र रूपी मोतियों को अपनी संध्या रूपी सुंदरी को देकर जाता है, तब क्या होता है कि वो जो संध्या रूपी सुंदरी होती है वह उन नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण करके उस शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, अर्थात उस संध्या रूपी सुंदरी का
जब उसको धारण करती है, उन नक्षत्र रूपी मोतियों को जब संध्या रूपी सुंदरी धारण कर लेती है, तो उससे उसका संध्या रूपी सुंदरी का शून्य सा श्यामल रूप झिलमिल करता हुआ अति प्रकाशित हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार लक्ष्मण ने यहाँ पर रात की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है। आइए दोस्तों अब जानते हैं इस पद के काव्य के सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर इस पद में काव्य के सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर प्रकृति वर्णन में मानवीकरण किया गया है। कहने का भाव यह है दोस्तों कि यहाँ पर प्रकृति की बातों को मानव के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अतिसंयुक्ति अलंकार है। भाषा की बात करें तो यहाँ पर शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। गुण प्रसाद है। शैली वर्णनात्मक है। और छंद की बात करें तो यहाँ पर छंद मात्रिक है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं 7वें पद के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों अगर 7वें पद में प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर पंचवटी में लक्ष्मण शिला पर विराजमान होकर प्रकृति के रूप और उनके व्यवहार के संबंध में सोच रहे हैं। वे कहते हैं, अब क्या कहते हैं, आइए दोस्तों इन पदों के माध्यम से जानते हैं इनके हिंदी भावार्थ के बारे में। सरल तरल जिन तू हिनकड़ों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदय भाव से सेती है, सरल तरल जिन तू हिनकड़ों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। तो दोस्तों इस प्रकार लक्ष्मण प्रकृति के रूप और उनके व्यवहार के संबंध में सोचते हुए वे कहते हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हंसती हर्षित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे तुहिन का जो अर्थ होता है वो होता है ओस या पाला। हर्षित का अर्थ होता है यहाँ पे प्रसन्न होना। तो इस प्रकार लक्ष्मण सोचते हुए कहते हैं कि कभी तो प्रकृति पृथ्वी पर जिन ओस के कणों से हंसती और प्रसन्न होती हुई सी प्रतीत होती है, उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से वह फिर आगे कहते हैं अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। तो कहने का भाव यह है दोस्तों कि जिन ओस के कणों से हंसती और प्रसन्न होती सी प्रतीत होती है, उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से वह हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय होकर कष्टों से व्यथित होकर रुदन करती सी प्रतीत होती है, अर्थात रोती हुई प्रतीत होती है। कहने का भाव यह है दोस्तों कि कभी ओस की बूंदें मोती सी चमकदार प्रकृति की प्रसन्नता को व्यक्त करती हैं और कभी आँख के आंसुओं के रूप में हमारे दुखों से दुखित हो रोती हुई सी प्रतीत होती हैं। तो फिर आगे कहते हैं कि अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। तो दोस्तों यहाँ पे अदय का जो अर्थ होता है वो होता है निर्दय। तो इस प्रकार फिर आगे लक्ष्मण सोचते हुए कहते हैं कि कभी तो यह इतनी जो प्रकृति है वो इतनी निर्दयी और निष्ठुर हो जाती है कि वह अनजाने में हमारे द्वारा की गई भूलों के कारण हमें कठोर से कठोर दंड तक दे सकती है, जैसे भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि। और कभी पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदा भाव से सेती है, और कभी इतनी दयालु हो जाती है कि बूढ़ों को भी बच्चों की भांति दया भाव से सेवा करती है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मण जो है वे सोचते हुए इन बातों को कह रहे हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं इस पद के काव्य के सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर इस पद में काव्य के सौंदर्य की बात करें तो इस पद में प्रकृति के शिव और अशिव दोनों रूपों का वर्णन हुआ है, अर्थात अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों को इसमें बतलाया गया है। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है जो
छायावादी कविता का प्रभाव है। हति हरित होती है, अति आत्मीयता से सेती है, इन पदों में अनुप्रास अलंकार है। छंद की बात करें तो यहाँ पे छंद मात्रिक है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रस की बात करें तो यहाँ पर श्रृंगार रस है तथा गुण माधुर्य है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।